अगर केजरीवाल जैसा आदमी हो जाना हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान सुधर जाएगा। ये मोदी जी ने नाश कर रखा है। सिलेंडर 600 का 1500 1200 हो रहा है। जनता को क्या फायदा हो रहा है? इस देश का मतलब है कि संविधान क्यों नहीं बचाया जा रहा है। संविधान को टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। देश को बचाने के लिए एक ही रास्ता है। हमारा जो प्रधानमंत्री है वो पब्लिक के साथ कितना गद्दारी कर रहा है, वो सोच ही नहीं रहा, वो अपनी तानाशाही चला रहा है। जो मूलभूत सुविधाएं संविधान ने हमें दी है उनको पूरा करने का अगर किसी सरकार ने काम करा तो वो दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में किया है। 8 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि दिल्ली सरकार को केजरीवाल जी चला सकते हैं, लेकिन 19 मई को क्या ऑर्डर आता है? उसके 8 दिन बाद ये ऑर्डर आता है कि दिल्ली को एलजी ही चलाएगा। रंजीत मंडल। मैं कोंडली विधानसभा बिहार के रहने वाला हूँ। यहाँ दिल्ली में कब से रह रहे हो? 10 साल से रह रहा हूँ। आज इतनी भीड़ आप लोग लगाए हैं, जो अन्ना हजारे के आंदोलन के टाइम पे जितनी भीड़ थी उसी तरह भीड़ दिखाई दी। हाँ जी, ये मोदी जी ने हमारे लोकतंत्र की हत्या की है, इसलिए हम लोगों ने एक एक करके यहाँ दिल्ली में आए हैं। यहाँ रामलीला मैदान लाए लोगों को। फिर से वही आंदोलन की जरूरत है, वही मान सम्मान की जरूरत है। हम लोग इसलिए आए। दिल्ली की जनता को बिजली पानी छीनने की जो कोशिश कर रही है अध्यादेश के द्वारा, इसके विरोध में हम लोग आए। आप कहाँ से? मैं खिचड़ीपुर से आया हूँ, विधानसभा कोंडली। और केजरीवाल जी को चीफ प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं क्या आप लोग? बिल्कुल देख रहे हैं। जरूरत है, समय के अनुसार उनकी जरूरत है। केजरीवाल प्रधानमंत्री बने। हाँ जी, केजरीवाल हाँ, अगली लड़ाई केजरीवाल के साथ प्रधानमंत्री की बनेगी। बिल्कुल जी, प्रधानमंत्री बनना चाहिए उन्हें, क्योंकि वो नेतृत्व कर सकते हैं, उनमें क्षमता है। उन्होंने दिल्ली में करके दिखाया है और केंद्र सरकार में भी वो करके दिखाएंगे। पूरा भरोसा है जनता को। देखो जनता कितनी आई हुई है, उनके समर्थन में आई हुई है और अध्यादेश के खिलाफ आई हुई है। क्या करते हैं आप? मैं जी ऑटो चलाता हूँ। क्या नाम है आपका? विजय कनौजिया। आपने स्टिकर भी लगाया हुआ एकदम इस तरीके से? हाँ जी, बिल्कुल लगाया हुआ है। देना चाहते हैं? यही मैसेज देना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को खड़ा होना है पहले। केंद्र की, पूरे भारत की जनता को तो खड़ा होना ही है, दिल्ली की जनता को पहले खड़ा होना है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री हैं और हमारे सरकार के जो अधिकारों को छीनने का इन्होंने प्रयास किया है, उसके खिलाफ अगर दिल्ली से आवाज उठेगी तो वो देश के कोने कोने में जाएगी। पूरे देश में क्या अरविंद केजरीवाल को देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखना चाहते हैं जी, जिन्होंने इतना बढ़िया काम करा है शिक्षा स्वास्थ्य पे और क्या कहते हैं बिजली पानी पे। जो मूलभूत सुविधाएं संविधान ने हमें दी है उनको पूरा करने का अगर किसी सरकार ने काम करा तो वो दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में किया है। तो हम चाहेंगे कि वो प्रधानमंत्री बने और देश की जनता के, गरीब के, दलित के, वंचित के, शोषितों के लिए जो काम कर सकते हैं वो करेंगे। मेरा नाम फिरोज खान है सर। क्या कहोगे, किस लिए? सर, ये जो नरेंद्र मोदी जी ने तानाशाही कर रखी है, केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को, एक चुनी हुई सरकार को काम करने नहीं दे रही। 8 वर्ष तक हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 8 साल तक हमारी लड़ाई चलती है। फिर 8 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि दिल्ली सरकार को केजरीवाल जी चला सकते हैं, लेकिन 19 मई को क्या ऑर्डर आता है? उसके 8 दिन बाद ये ऑर्डर आता है कि दिल्ली को एलजी ही चलाएगा। ये बताइए फिर चुनी हुई सरकार का क्या मतलब हुआ? मेरा राधेश्याम नाम है। क्या कहेंगे आज जो रैली हो रही है उसके बारे में क्या? रैली के लिए क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात है देश किस तरह से चलता है। देश के लिए संविधान बनाया गया है। इस देश की आज़ादी को लाखों लोगों ने कुर्बानी दे करके पाई है और इसी उस पर संविधान बना है। संविधान में सबको समान अधिकार है, लेकिन यह सरकार जो है संविधान को अपने पैरों तरफ कुचल करके अपनी मनमानी कर रही है। आपको लगता है कि जो लोग पार्टियों के साथ समर्थन मान रहे हैं वो साथ देंगे अरविंद केजरीवाल के आने वाले टाइम? दे या न दे, उससे आपका मतलब नहीं है। इस देश का मतलब है कि संविधान क्यों नहीं बचाया जा रहा है। संविधान को टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। देश को बचाने के लिए एक ही रास्ता है और वो संविधान है। अगर संविधान का मतलब कोर्ट जो है अगर उसको दे देता है कि चुनी हुई सरकार जो है उसका अधिकारी है और वो उस हिसाब से काम चलाएगी, उस अध्यादेश के द्वारा पलटना, इसका मतलब संविधान पर पैरों तरह रौदना है। विकल्प सिंह भाटी। क्या कहेंगे सर आज आप? मैं कहना चाहता हूँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, बीजेपी सरकार जो कर रही है वो ठीक नहीं है।
एक चुनी हुई सरकार को इस तरह जो काम नहीं करने दिया जा रहा है वो बहुत ही गलत है। इस तरह जो है ना नहीं करना चाहिए, ये देश के संविधान के खिलाफ है। आपका क्या नाम है? अरुण कुमार। क्या कहेंगे सर, ये है कि महंगाई बहुत सारी है, भ्रष्टाचार ज़्यादा है और ये तानाशाही ज़्यादा चल रही है। इसके खिलाफ अरविंद जी ने जो मुहिम जो चलाई है वो आगे आगे चलती रहेगी और संघर्ष करते रहेंगे। अन्ना हजारे से लेके अब तक हमने संघर्ष ही किया है। अन्ना हजारे के टाइम पे आए थे आप? हाँ जी। और आज 12 साल बाद फिर आ रहे हो? हाँ जी। ये जनता यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से बहुत अच्छा हो रहा है। ये सरकार चेंज होनी चाहिए। चेंज होनी चाहिए? हाँ जी। क्या सेंटर में? हाँ जी। सेंटर में कि दिल्ली में? नहीं, सेंटर में भी और दिल्ली में तो है ही सरकार। हाँ जी सर, आपका नाम? दिल्ली से आए साहब, दिल्ली से। महेंद्र नाम मेरा। क्या कहेंगे किस लिए आप लोग इकट्ठे हुए हैं? इसलिए आए कि अध्यादेश जो लगा रहा है ये देश के विरुद्ध है। ये अध्यादेश के पर हम बोलना चाहेंगे। कोई ये बॉर्डर का देश है, मिलीजुली सरकार है? जनता के उसमें अच्छे पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी, काम होने चाहिए थे। मणि कहाँ हो पा रहा है? लड़ाई होती रहती है। अब कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए तो इन्होंने फिर अध्यादेश लिया है 213 और आपका 123 का अनुच्छेद का इन्होंने पालन करके उसको ले आए। और हो सकता है आगे अब ये मानसून 70 में इसको पास कराने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि 6 महीने के लिए होता है, 6 महीने के लिए। हाँ। बुधराम मौर्य। क्या कहेंगे आज आप लोग रैली का? आप देखो कितनी पब्लिक आई है, देखो यहाँ पे हमारा जो प्रधानमंत्री है वो पब्लिक के साथ कितना गद्दारी कर रहा है, वो सोच ही नहीं रहा है, वो अपनी तानाशाही चला रहा है। तानाशाही हर चीज में तानाशाही उससे ही उसकी। हाँ, जब से सपोर्ट है उसकी बल्ले बल्ले होगी इसकी। हाँ, पब्लिक साथ उसकी बिल्कुल साथ है। नरेश चंदेल, हम करोलबाग विधानसभा से हैं और हम यही कहना चाहेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया, हमारे को एलजी आम आदमी पार्टी के लोगों को काम नहीं करने दे रहे और इस तरह से जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। उनका रिजल्ट भी आया, हमें एमसीडी में वापस बीजेपी की बजाय हमें दिया है। अब हम लोगों को काम नहीं करने दे रहे। अब अगर एक आदमी को आप एलजी बीच में टांग अड़ाएगा, कोई भी फाइल है वो पास नहीं होने देते, तो हम लोग काम कैसे करेंगे? और काम नहीं करने दोगे तो जनता को कैसे विश्वास? उसके अगेंस्ट ही जनता को समझ में आ रहा है कि ये लोग काम नहीं करने दे रहे आम आदमी पार्टी के लोगों को, तो उसके विरोध में ये रैली है। लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, जो हम चुन के जिस सरकार को भेजे हैं वो काम करे, दिल्ली सरकार के हित में काम करे। अब एलजी साहब बीच बीच में अपने ऑर्डर कुछ निकाल देते हैं, वो अपनी पावर दिखाते हैं, जबकि अगर अपनी ही पावर दिखाना है तो सरकार जो हम दिल्ली सरकार को हम चुन के भेजे हैं, तो जनता द्वारा जनता के लिए चुनी हुई सरकार का उनका अधिकार का क्या होगा? तो हम ये चाहते हैं कि इस अध्यादेश को केंद्र सरकार वापस ले और दिल्ली सरकार को पूरी तरह से आज़ाद छोड़े, ताकि दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता के हितों में काम कर सके। क्या नाम है भैया आपका? राकेश कुमार। किस लिए आज आप लोग यहाँ पर? हम बीजेपी की जो तानाशाही है उसके खिलाफ यहाँ पर पेश हुए हैं और अखिलेश पति त्रिपाठी जो हमारे मालटाउन विधानसभा के एमएलए हैं उनके थ्रू पेश हुए हैं। अच्छा। आज जो तानाशाही बीजेपी की चल रही है, ये इसके खिलाफ हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। ऑटो वाले भी सारे परेशान हैं? ऑटो वाले तो हैं ही परेशान, ऑटो वाले तो परेशान है, लेकिन ऑटो वाले क्यों परेशान है? दिल्ली सरकार तो ऑटो वालों की काफी मदद करती है। मदद तो करती है दिल्ली सरकार, उससे उस चीज़ के लिए हम ये नहीं कहेंगे ऑटो वाले परेशान हैं, लेकिन बीजेपी मदद नहीं करती। बीजेपी का बहुत सारे जो मतलब एक ऑटो वाले को छोड़ करके दूसरी हुआ या ट्रैफिक वाले हुए, वो तो सीधा केंद्र के हाथ में आते हैं। तो केंद्र सरकार जो चाहती है वो करते हैं, वो उसमें केजरीवाल क्या करेगा? इसीलिए दिक्कत जी ठीक है। आज काफी भीड़ दिखाई दे रही है वैसे। बिल्कुल होगी। ये प्यार है जो हमारे एमएलए साहब हैं त्रिपाठी जी, उनका प्यार है और उन्होंने जो काम करे हैं हमारे क्षेत्र के अंदर, उन्होंने बहुत हमारे मोहल्ले में बहुत सुविधा करी है उन्होंने। करते हैं तो वो तुरंत हमारे साथ हमारे खड़े हैं। ये राणा प्रताप बाग से आए हूँ, हमारे कबीर नगर से हैं, और एक कॉल करते हैं वो तुरंत हमारे लिए सुविधा करते हैं। हाँ, आम आदमी पार्टी अच्छा कर रही है। हाँ जी, हमारे क्षेत्र में तो अखिलेश पति त्रिपाठी बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? अगर केजरीवाल जैसा आदमी हो जाना हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान सुधर जाएगा। ये मोदी जी ने नाश कर रखा है। सिलेंडर 600 का 1500 1200 हो रहा है। जनता को क्या फायदा हो रहा है? जनता मोदी यूँ कहती है कि भाई जनता हमें फायदा हो तो बेहतर है। नाम है? मेरा नाम जाकिर है। क्या कहेंगे सर आज आप लोग
क्या कहेंगे साहब, ये बीजेपी वालों ने जो हकार काट रखा है, इसे हकार को मिटाने के लिए इतनी गर्मी में बैठे हैं। अगर ऐसे मानेंगे ठीक है, नहीं कल को दो हाथ पे सामने हम भी होंगे, ये आमने सामने भी दो हाथ करने पड़ेंगे। इसीलिए पब्लिक को लेके बैठे हैं। पब्लिक को इतनी भीड़ हम आम तौर पे रामलीला मैदान में देखे नहीं, जब जिस समय आंदोलन चल रहा था तब हुई थी। बिल्कुल। और आज फिर हमें इतनी भीड़ दिखाई दे रही है। तो ये भी आंदोलन ही है भाई, ये भी आंदोलन ही है। इसीलिए आंदोलन हो रहा है कि जब ये हाई कोर्ट की नहीं मान रहे, समझे, इस बात को पब्लिक की मानेंगे। तो पब्लिक इसीलिए आई है कि पब्लिक की नहीं मानेंगे तो फिर आमने सामने आर पार होगी। काली मस्जिद से, सीताराम बाजार से। क्या नाम है आपका? शीला। शीला। आज आप लोग सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर केजरीवाल के साथ है। केजरीवाल के साथ है। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हाँ ठीक है, क्योंकि अच्छा काम कर रहा है केजरीवाल, इसलिए जानकार और बहुत बड़े हमारे बच्चों को नौकरी मिल जाए। और क्या यही काम हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे। बीजेपी नहीं दे रही है? नहीं दे रही बीजेपी। उनको जीतने वाले। हाँ, ये महंगाई बहुत हो रही है, सिलेंडर महंगा हो रहा, हर चीज महंगी है भैया। कहाँ से करे गरीब आदमी, खाने को नहीं मिल रहे। क्या ये कर रहा, क्या होगा, कोई कुछ नहीं कर रहा। और इस रामलीला मैदान में नहीं, केजरीवाल हटा सकता है, केजरीवाल हटा सकता है। मोदी महंगाई कर रहा दुनिया भर की। बुजुर्ग, नौजवान, कमला, माएँ बहनें, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। भैया बर्तन चौका, सत श्री अकाल। चौका बर्तन मारता घरों में। क्या नाम है आंटी आपका? सिर्फ हमने जनता तक ये बात पहुंचानी है कि कैसे आपके अधिकारों को छीना जा रहा है। आप धूप में, आप धुंध में, गर्मी में खड़े होकर केजरीवाल को जिताना चाहते हैं। क्या कहेंगे, आज आप इतनी भीड़ इतनी गर्मी में आए हैं आप लोग? ताकि ना केजरीवाल जी को ज्यादा पावर मिले और वो काम कर सके हमारे लिए। वो अच्छा ही काम कर रहे हैं सारा। आप उनको प्रधानमंत्री के तौर पर भी देखती हैं? हाँ जी बिल्कुल जी। हाँ, मैं उनको प्रधानमंत्री के रूप में भी देखना चाहती हूँ। क्यों आप चाहती हैं? क्या केजरीवाल मोदी जी से ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं? ताकतवर नहीं, एजुकेटेड है। एजुकेटेड है। एजुकेटेड है? हाँ जी, हाँ जी।